परिवार के कार्यकर्ता दूर दराज से पधारे और मंच पर विराजमान हमारे महाराज जी और पूरा मंचासीन जो भी अतिथि आए हुए हैं उनको, और सामने मेरे बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, आज आपके इस तालाब गांव में पधार कर हम जैसे लोगों को दूर दराज से, दूर दूर ढाणियों और गांवों से पधारे आप, और हम एक छोटे से किसान के बेटे बानसूर तहसील से चल के आपके बीच में, जिसका आपने जो मान सम्मान दिया, उसके लिए हम हमारे परिवार की ओर से, इस एमआरडीएस परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। हमारा ये जो एमआरडीएस परिवार है, हम इसी के पर्पज से अपने बिजनेस का जो लक्ष्य है हमारा, उसको लेकर हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं। आज तक प्रॉपर्टियों का जो भी जितने भी जिन लोगों ने बिजनेस किया है, ऑफिसों में बैठकर बिजनेस किया है, हमने दुनिया से हटकर ये प्लान लेके आए और उस प्लान का नाम रखा हमने एमआरडीएस परिवार। उस एमआरडीएस ग्रुप जो हमारा है वो गांवों से ही बिजनेस कर रहा है, शहरों से बिजनेस कर रहा है, गांव ढाणी में जा जाकर हमारा जो प्लान दे रहा है मार्केट में, वो एमआरडीएस परिवार का जो प्लान दे रहा है, जहां जहां हमारी साइटें काट रहे हैं उस साइटों के ऊपर प्लॉट का, दुकान का और फार्म हाउस, विला और फ्लैट, हम किसान से जमीन खरीद रहे हैं सीधा, और वो एग्रीकल्चर की होती है जो किसान से जमीन खरीदते हैं, जिसमें खेती बाड़ी होती है। उस किसान से हम जमीन खरीद के और हम उसको अपना एक नक्शा बनवाते हैं, और वो नक्शा बनने के बाद में उसके प्लाट बना रहे हैं या मार्केट बना रहे हैं, वो हम गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन से जो भी जितनी जमीन होती है उनकी भी एक सीमित दायरा होता है, तहसीलदार जी का इतना होता है, एसडीएम साहब का इतना होता है, कलेक्टर का इतना होता है, इस तरीके से हम गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन के अनुसार उसको जैसे अगर आवासीय या कॉमर्शियल में कन्वर्ट करवा के, और आप जैसे लोगों को हम मार्केट में हमारे इन कार्यकर्ताओं के द्वारा, एमआरडीएस की जो सेल्स टीम है उस टीम के द्वारा प्रॉपर्टी को सेल करवाते हैं। एक कंपनी होती है एमआरडीएस रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसकी जमीन होती है, वो हम जमीन खरीदते हैं उससे, उसके नाम करवाते हैं, उसके नाम से ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। दूसरी सेल्स एंड टीम, एमआरडीएस मार्केटिंग एंड सेल्स टीम, जिसमें ये सब लोग जो कार्यकर्ता होते हैं ये प्रॉपर्टी बेचने का काम करता है। इनका जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लगभग 7 स्टेटों में है, तो जहां जहां जो भी राज्य सरकार होती है उनके जो जो नियम होते हैं उन नियमों को फॉलो करके हम, और उसका मार्केटिंग का जो कमीशन का जो स्लैब होता है, रेरा जो डिपार्टमेंट बना हो उसने लिमिट कर रखा है, इतना परसेंटेज से इतना ज्यादा नहीं दे सकते, परंतु हम उसको गज के हिसाब से उसका परसेंटेज निकाल रखा है, और गज के हिसाब से हमारा 1.70 से 71 पैसा ही जाता है। वैसे 2% का नियम होता है गवर्नमेंट का कमीशन का प्रॉपर्टी का, परंतु पूरा 2% हमारा जाता नहीं है, 1.70-71 पैसे के लगभग निकलता है। तो अपनी सेल्स टीम के द्वारा इस प्रॉपर्टी को सेल करवाते हैं। अब हम उस खाली खेत को नक्शे के ऊपर ही हम उसका प्री लॉन्चिंग करते हैं, और उस प्री लॉन्चिंग के अंदर हम लोगों को वो खाली खेत के अनुसार, उस नक्शे के अनुसार, उस नंबरिंग के अनुसार उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, और उनसे हम अपना वादा करते हैं कि इसका रोड, लाइट, पानी, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, पूरा फुल डेवलपमेंट, एक गेटेड सोसाइटी बनाएंगे इसको। अब इसमें समय लगेगा आपका, अब वो एरिया वाइज समय होता है, कहीं 12 महीने में डेवलप हो जाता है, कहीं 18 में होता है, कहीं 24 में होता है, कहीं 30 में होता है, कहीं। अब वो जितना डेवलपमेंट का समय लगता है हम उस समय के अनुसार जिस एरिया में, एरिया वाइज हमारी एक कंपनी है एमआरडीएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हमारी साथी है, हम ही हैं उसके भी एमडी और डायरेक्टर, 3 कंपनियां काम कर रही हैं एक बिजनेस पे। वो कंपनी उस प्रॉपर्टी को वापसी रीसेल का
यानी खरीदने का एग्रीमेंट करती है कि इतने समय में ये प्रॉपर्टी मेरे को दोगे तो इसका ये बेनिफिट दे पाएंगे। अब अगर खाली दोगे आप, जैसे आपने ली वैसे के वैसे दोगे, तो उसका मार्जिन कम आएगा, उसका रिटर्न कम मिलेगा, उसका प्रॉफिट कम मिलेगा। अगर वो डेवलपमेंट हो जाती है तो डेवलपमेंट होने के बाद में अगर उसको सेल करेंगे तो उसकी अच्छी वैल्यू आ जाती है उस प्रॉपर्टी की। और हम एक वो एमआरडीएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड आपको एक एग्रीमेंट करके देगी कि हम इस प्रॉपर्टी को इतने इतने समय में, आज इसकी वैल्यू मान लो एक एग्जांपल पर बात करें 5 लाख रुपया है, इसकी इस समय पे हम 24 महीने, 18 महीने, 36 महीने, 40 महीने, 48 महीने, 60 महीने, एक सब एरिया वाइज अलग अलग तरीके से वो होती है, तो उसकी वैल्यू का उसकी गारंटी देते कि इसका रिटर्न उस वैल्यू का हम डबल इतने समय में देंगे। सब प्रोजेक्ट को अलग अलग है, अब उस वैल्यू का डबल, पैसे का डबल नहीं कर रहे, वैल्यू कर रहे हैं। जिस दिन जमीन दी थी आपको वो खाली खेत था, अब उसका जैसे रोड, लाइट, पानी पूरा डेवलप कर दिया, तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। जिस दिन वो प्रॉपर्टी की हमारी सेल्स टीम के द्वारा वापसी हम लेते हैं, हमारी टीम के द्वारा उस सेल्स एंड मार्केटिंग के द्वारा हम तीसरे कस्टमर को सेल करते। आपसे 1 माह पहले रीसेल फॉर्म मांगते हैं, अगर साहब आप बेचना चाह रहे हो या रखना चाह रहे हो, रखना चाहें तो रख सकते हैं, हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु अधिकतर लोग देते नहीं, हमको रखते ही हैं, क्योंकि वो डेवलप हो जाता है तब समझ में बैठता है। खाली खेत समझ में नहीं बैठता उनको, जब वो पूरा डेवलप हो जाता है, रोड, लाइट, पानी, सारी सुविधाएं दे देते हैं उस मार्केट का या उस कॉलोनी का, तो वो पूरी समझ में बैठ जाती है कि ऐसी मार्केट होती है, ऐसा डेवलप होता है। जैसे अब आपके सामने ये मार्केट बनी हुई है, पहले और इस साइड में ये खेत है, अब इसकी वैल्यू का अंतर है, परंतु इसकी वैल्यू कैसे बढ़ पा रही है, इस बगल वाले प्लाट की वैल्यू इनकी वजह से डबल हो गई। अब ये डेवलपमेंट कर दिया, ये बनाकर तैयार हो गई, तो अब इसकी वैल्यू जो बगल का खेत है या सामने वाला प्लाट है या इस साइड का प्लाट है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 2 से 2.5 गुना हो गई। इसे हम कर रहे हैं। हम जैसे उसको डेवलप करते हैं, आप लोगों को प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो प्रॉपर्टी बिकने के बाद में ग्राहक ज्यादा आता है, फिर डिमांड करते हैं, तो डिमांड करते हैं तो हमारी कंपनी दूसरी साइड की जमीन खरीदेगी, तो इस साइड डेवलप हो गया, बनकर तैयार हो गया, तो बगल की जमीन की रेट डबल उस जमींदार की होगी। जिस दिन हम ट्रैक्टर मशीनरी और हमारा कन्वर्जन लेटर आ जाता है, और कन्वर्जन लेटर आते ही हम अपनी रोड वगैरह बनाना चालू करते हैं, तो रोड बनाना चालू करते हैं तब हमारी जमीन का डेवलप कर रहे हैं, पर रेट पड़ोसी की बढ़ जाती है और वो डबल रेट हो जाती है, और वो डबल रेट होती है तो फिर उतना ही प्रोसेस, फिर वही 12 महीने 18 महीने लगेंगे। अब उस प्रॉपर्टी को कन्वर्जन करवाओ, डबल रेट भी दे दी, परंतु फिर वही रास्ता है, उसको कन्वर्जन कराओ, कन्वर्जन होने के बाद फिर उसको डेवलप करो, रोड, लाइट, पानी की व्यवस्था करो, तो 12 महीने कम से कम लग जाते हैं। अब वो हमारी 4 गुना में पड़ती है। बगल की जमींदार की जमीन खरीदते हैं, 3 महीना कन्वर्जन करवाने में लगता है, 3 महीना उसमें ग्रेवल बनने में लगता है, डामर भी नहीं बनता, 3 महीना बेचने में लगेगा, और 3 महीना रजिस्ट्री करवाने में लगेगा, तो 12 महीना लगता है हमको। तो 12 महीने के बजाय अब 4 गुना में हो गई हो। अब 12 महीने का रकम का ब्याज जोड़ लेना कितना होता है। अब हम उसी जमीन को जिसको हमने बेची हमारी सेल्स टीम के द्वारा, तो हम उसी जमीन को हमारी एमआरडीएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड आपको एक एग्रीमेंट दे रखा है। वो एग्रीमेंट आपके फायदे के लिए नहीं दे रखा, कंपनी अपने फायदे के लिए दे रखी है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम 2.5 से 3 गुना हो जाती है। तब तक अगर आपको वो प्रॉपर्टी 5 लाख की दी है, तो हम उसको बिल्डकॉन, हमारी एमआरडीएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड उसको 10 लाख रुपए खरीद करने का एक एग्रीमेंट करके दे रही है कि आज इसकी वैल्यू ये थी और ये डेवलप करने के बाद में इसकी वैल्यू ये होगी 10 लाख रुपया। अब हमारी वैल्यू जब डेवलप करते थे वो 12 से 13 लाख रुपए हो जाती है, पर हम आपसे उस वैल्यू का डबल की गारंटी आपको लिख के दी है, 500 रुपए के एफिडेविट पे लिख के दिए, नोटरी करवा के दिए,
अब उस प्रॉपर्टी को आपसे रीसेल का एक फॉर्म भरवाएंगे, रखना चाहें तो रख सकते हैं, डेवलप करें, क्योंकि हम तो रजिस्ट्री कराते हैं, पोजीशन आपको दे देते हैं। अब बनाना चाहें बना सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार, उसी शर्तों के वही नियम शर्तें हैं, उसी शर्तों के अनुसार हम वापसी लेंगे, जिसमें 10% काट के देंगे, 5% क्योंकि पेमेंट आपको अकाउंट में करेंगे, अकाउंट में कर तो हम उसका 5% टीडीएस काट के और आपको 16 नंबर ये फॉर्म, हम उस टैक्स को गवर्नमेंट को जब भी रिटर्न कंपनी जमा कराती है तब हम वो रिटर्न में उसको जमा करवा देते हैं और आपको गवर्नमेंट का टैक्स का एक सर्टिफिकेट नंबर 5% हमारा जो एडमिन चार्ज होता है, इस 9 लाख रुपए का जो भुगतान करेंगे वो प्रॉपर्टी हमारे को वापसी दोगे आप। उस प्रॉपर्टी को लेके हम तीसरे व्यक्ति को हमारे सेल्स टीम के द्वारा उसको 12 से 13 लाख रुपए में सेल कर देते हैं। प्रॉफिट लेके सेल करते हैं, नुकसान का काम नहीं करते, उसका प्रॉफिट लेकर सेल करते हैं। अब वो 12 से 13 लाख रुपए में जब बिकवाते हैं तो उनको हम अवार्ड रिवार्ड्स और गिफ्ट देते हैं। अब ये जो गिफ्ट में ही खड़ी हुई है गाड़ियां, ये रिवार्ड्स में खड़ी हुई जो भी आज गाड़ियां दे रहे हैं, ये रीसेल की हमारी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खरीदते हैं, हमारी कंपनी से कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। तो उस रीसेल की प्रॉपर्टी जो बेचते हैं उस नियम शर्तों के अनुसार उस प्रॉपर्टी को सेल किया। अगर आपको 500 रुपए का एफिडेविट लिख के नहीं दें तो आप जितने में बेचे ना, 12 लाख की बेचे तो 12 लाख मांगने के अधिकार हो, क्योंकि रजिस्ट्री कराने आप जाओगे, एग्रीमेंट कैंसिल करवाने आप जाओगे, और 10 लाख के 12 लाख में हमने उसको बेची है तो हम दलाल बाजेंगे, ठगीबाज बाजेंगे, लुटेरे बाजेंगे, डीलर बाजेंगे, यानी क्या क्या शब्द दे सकते हो हमको, और हमको ले जाके कोर्ट में खड़ा कर दोगे कि सर 2% कमीशन बनता है, मेरी प्रॉपर्टी को 12 लाख रुपए में बेचिए, साइन मैंने किए, अगले ने साइन करवाए, उस प्रॉपर्टी को वो हमारे फायदे के लिए एग्रीमेंट करके दे। कस्टमर सोच रहा है मेरे को 500 रुपए के, आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। ना तो सरकार का कोई जनप्रतिनिधि, ना सरकार का कोई अधिकारी, ना आपके क्षेत्र के जो माले शुभ चिंतक आपको कुछ नहीं कह सकते, ना आपको वहां तक ले जा सकते, क्योंकि शर्तें जो दी है आपको उस शर्तों का पालन करेंगे। वो पाबंद है, कोर्ट में जाने योग्य नहीं है, उसको उसका वैल्यू का डबल की गारंटी दी है, तो डबल देने के लिए हम गांव-गांव ढाणी जाके उनका भुगतान कर रहे हैं। जो हमने लिख के दिया ऑफिसों में नहीं बुलाकर हम गांव में, ढाणियों में इस तरीके से भुगतान कर रहे हैं। अब उसका जो 10 लाख के 12 लाख में बेचा है तो 2 लाख रुपए हमारे को प्रॉफिट आया। उस 2 लाख रुपए में एक कुछ नहीं लगता, आप जाएंगे और वो जाएंगे, ग्राहक जाएगा और खरीदने वाला जाएगा, दोनों वहां जाएंगे, रजिस्ट्री वो कराएंगे, तहसील में साइन वो करेंगे, पेमेंट वो देंगे और पेमेंट वो लेंगे। परंतु हमने अपने इस सॉफ्टवेयर से 2 लाख रुपए कमा लिया आप ही के प्रॉपर्टी से। अब हमको वो बगल की नहीं खरीदनी पड़ी, नहीं तो वो डबल में 4 गुना में जमीन पड़ रही थी, और ये आप ही की खरीद कर हम आप दूसरे कस्टमर को देते, तो एक तो समय की बचत हो गई और एक हमने भी कमा लिया और आपको भी दे दिया, तो आप भी खुश हो गए कि डबल हो गया। इस तरीके से हमारा बिजनेस है, क्योंकि हम जो पड़ोस का खेत ना खरीद के और हमारी खुद की वापसी खरीद लेते हैं, तब तक वो 12 महीने में डेवलप हो जाती है। और जिस दिन खरीदना चालू करते हैं, जिस दिन लॉन्चिंग करते हैं, पहले करते हैं प्री लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग में आपके द्वारा, हमारे सेल्समैनों के द्वारा उसको सेल कर देते हैं। प्रॉपर्टी की 3 ही बार रेट बढ़ती है, एक बार तो जैसे डेवलप करते हैं तब, दूसरी उसमें कंस्ट्रक्शन होता बनकर तैयार हो जाती तब, और तीसरी उसमें रेजिडेंस होने लग जाए, लोग रहने लग जाए तब, उसके बाद में 100, 200, 500 रुपए ऊपर नीचे होते। अब हमारे में मार्केट के प्रॉपर्टी जो काम करने वालों में डिफरेंस क्या है, हम दुनिया से हट के काम कर रहे हैं। बेचने वाले मार्केट में बहुत मिल जाएंगे आपको, हर जगह कॉलोनियां कट रहे, हर तीसरी दुकान आज शहर में भी जाएंगे तो, पर गांव में भी आजकल हर आदमी, हर व्यक्ति इस प्रॉपर्टी के बिजनेस को समझने लग गया है। बेचने वाले आपको हर तीसरा व्यक्ति मिलेगा, परंतु इसको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा वापसी।
कोई ये गारंटी नहीं देगा आपको अब इस प्रॉपर्टी को भी हम वापसी ले सकते हैं, क्योंकि वापसी लेने के लिए पेमेंट चाहिए उनको। अब उसने दिमाग नहीं लगाया कि बगल के खेत का भी पैसा एक मुश्त देना पड़ रहा है, डबल पैसा देना पड़ रहा है, डबल इनको दे दो, तो इसका डेवलपमेंट बच गया, कन्वर्जन बच गया, समय बच गया और ब्याज बच गया। भाई बगल के जमींदार को पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? ये बिकने के बाद दूसरी खरीदोगे, काम ही यही खरीदना बेचना खरीदना बेचना। तो जमींदार की खरीद रहे साहब नई कॉलोनी काट दी, दूसरी बगल में जमीन और बढ़ा दी। हम वो नहीं बढ़ाते, हम तो यही आप ही की खरीदना चालू कर देते हैं। हम जब बढ़ाते हैं जब यहाँ उस प्रोजेक्ट पर बेची हुई है वो वापसी नहीं आती, तब हमको मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। तब तक इसकी वैल्यू 4 से 5 गुना चली जाती है। तब तक हमारी एमआरडीएस बिल्डकॉन उसको बिल्डिंग बना बनाकर तैयार करके उसको बेचना चालू कर। अब एमआरडीएस बिल्डकॉन का दिमाग अलग है, वो अलग काम करती है। एमआरडीएस रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है वो अलग काम करती है, और सेल्स की जो टीम है वो, हमको पैसा नहीं चाहिए, लोग चाहिए। और जिसके पास लोग है ना वो चाहे जिसको बेच दे, ये गंजे को कंगी भी बेच सकते हैं, कूलर भी बेच सकते हैं। टीम है हमारे पास, आज 25,000 से प्लस टीम है, और 25,000 प्लस टीम लॉन्च कितनी करते हैं? 10-12 बीघा 15 बीघा, ताकि डिमांड ज्यादा रहे। जिसकी मांग होगी उसकी पूर्ति हमको करनी पड़ेगी। अब मांग की पूर्ति करें तो कहां से करें? आप ही के कस्टमरों से वापसी ले लेकर हम उन लोगों को वो प्रॉपर्टी दे देते हैं। हम इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन के अनुसार सरकार ने जो किताबों में जो शर्तें लिख रखी है उनको पहले इसको पढ़ते हैं, क्योंकि 26 साल हो गई 7 स्टेट में आज हम बिजनेस कर रहे हैं, और उस नियम जहां जहां जिस सरकार का जो नियम है 2 से 3 महीने में 4 महीने में उसके जो शर्तें हैं सरकार के, उनकी जो पॉलिसी बना रखी है प्रॉपर्टी बेचने की, उस पॉलिसी को पहले फॉलो करते हैं। उसके पहले नियम शर्तों के अनुसार उस जमीन को खरीद के कन्वर्जन वगैरह करवा के उसका जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है उस ऑर्डर के बाद में हम उस जमीन के ऊपर अपने ट्रैक्टर मशीनरी ले जाकर उसका डेवलप करना चालू करते हैं। डेवलपमेंट होने के बाद में भी जो भी बिजली वालों की जो शर्तें होती है वो बिजली की शर्तें पूरी करते हैं, नल वालों की जो शर्तें और नल पानी की जो सुविधा होती है वो मतलब सारी चीज एक नंबर से नियम रेगुलेशन के अनुसार करते हैं। इसलिए हम मंचों के माध्यम से गांव में जाके ढाणी में जाके और इस प्रॉपर्टी की मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं तो लोग प्रॉपर्टी बेचने वाले ऑफिसों में एसी कूलों में बैठकर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पर हम गांव गांव ढाणी ढाणी जाके और इसका प्रचार करें हमारे परिवार का। और ये दे क्यों रहे हैं गारंटी? इस वैल्यू की जो गारंटी दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं, ये 10% प्रॉपर्टी ही बेचते हैं इस गारंटी पीरियड में। जो 18 महीने 24 महीने में 10% देंगे, फिर 30 और 36 में फिर 10% देंगे, फिर 40 से लेकर 48 में 10% देंगे, फिर 60 से 75 के बीच में 10% देंगे। 40% प्रॉपर्टी हम बेचते हैं 5 से 6 साल की शर्तों पे। 60% प्रॉपर्टी हमारी ऑटोमेटिक वैसे बिक जाती है। और वो देते क्यों है? अब कि हम आपको अगर वैल्यू की गारंटी नहीं दें तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। अब कोई बालाजी नहीं जाएगा, कोई त्रिवेणी नहीं जाएगा, कोई बांदीकुई नहीं जाएगा, कोई रैनी नहीं जाएगा। तालाब में राजगढ़ में हमारी प्रॉपर्टी है नहीं, तो हमको दूर बेचना होगा तो कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू की नियम शर्तों के अनुसार आपको गारंटी देनी पड़ती है। जब यहां 200 से 300 कस्टमर हो जाते हैं तब उसी क्षेत्र में हम फिर आकर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, तब हमारे को बेचने में ठीक रहता है। परंतु अब आपको 18, 20, 24 जो भी जिस प्रोजेक्ट की अलग अलग शर्तें होती हैं, उन वैल्यू की जो गारंटी दी है वो इस वजह से दी है कि वहां जहां फास्ट ग्रोथ आ रहा तो कम समय में दे दिया। धीरे धीरे अगर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसका ज्यादा समय दे दिया। परंतु वो दिया इसलिए है
कि अखबार वाले को, टीवी चैनल वाले को, एफएम वाले को, बड़े बड़े बैनर पोस्टर बनाने वाले को, फ्लैक्स वाले को, उनको भी हमारा पैसा जाता, तो उसके बजाय आप ही को देते। अगर एक ही अखबार सभी जगह जाता नहीं है पड़ेगा तो 5 लाख के 15 लाख रुपया, अब महीने का भी एक एड लगा दिया तो 15 लाख रुपए गए हमारे। पर अखबार वाले की ये गारंटी नहीं होती कि इस एड को कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। बड़े बैनर पोस्टर, ये फ्लैक्स हम लगवाएं तो प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी देना पड़ेगा, लगाने वालों को भी देना पड़ेगा, और 4 दिन बाद में गांव के बच्चे उपाड़ के उस फ्लैक्सों को हटा के और ऐसी जगह ले जाकर लगा देते हैं उन फ्लैक्सों को, जब गाय भैंस पशुओं का जो बाड़ा होता है ना, उसकी देखरेख में लगा देते हैं, तो वो पैसा भी हमारा खर्च होता है। अगर यहां किसी हमारे प्रोजेक्ट की ओपनिंग के लिए किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी खिलाड़ी को लाए और उससे हमारा प्रोजेक्ट का फीता कटवाएं, तो उसमें भी मोटा खर्चा आता है, पैकेज होता है उनका भी। नेताओं को बुलाएंगे तो वो आएंगे, मंच पे उनका अच्छा वेलकम स्वागत करते हैं, परंतु आते ही अगर कांग्रेस वाले को बुलवा लिया तो बीजेपी वाले को बुराई, बीजेपी वालों को बुला लिया तो कांग्रेस वालों की बुराई, और नीचे पब्लिक तालियां पीटती रहती है। अब बुलाए हम इसलिए थे कि हमारे प्रोजेक्ट का प्रचार हो जाए, अब वो अच्छाई बुराइयों में अपना समय व्यतीत करके और जे बोल के चले जाते हैं। हमारा ना तो प्रोजेक्ट देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी है कि नहीं है, दुकान है, प्लॉट है, क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं है, तो वो पैसा सारा बचा के और आप ही को 10% प्रॉपर्टी हम जो प्रचार प्रसार करने के में पैसा खर्च होता है, वो पैसा आप ही को हम उस गारंटी, उस वैल्यू की गारंटी दे देते हैं। और हमारे भी दिमाग में, हमारे भी दिल में ये रहती है कि अगले को एग्रीमेंट करके दे रखा है, इसको फास्ट से फास्ट डेवलप किया जाए, जिसकी वैल्यू आए, और ये वैल्यू आए तो ये बिकना चालू हो जाए। तो वो जैसे ही उसकी वैल्यू आ जाती है, डेवलपमेंट करने के बाद में आपकी, हमारी सेल्स टीम के द्वारा दूसरे लोगों को सेल करवा देते हैं। तो इस तरीके से हम ये लेना और देने का जो सिस्टम है, खरीदना और बेचने का जो सिस्टम होता है, इस तरीके से करते हैं। और उनमें से जो प्रॉफिट हमारे को आता है, हमारी सेल्स टीम को हमारा डेवलपमेंट खर्चा काटने के बाद में 10% पैसा हम भगवानों को पार्टनर बना रखा है। सारे भगवान जितने भी हैं देवताओं के नाम के ऊपर हम 10% अपनी प्रॉफिट में से, MRDS ग्रुप का जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में 10% निकाल के और ऐसी जगह बिगर मांगे उस क्षेत्र में जाते हैं, उस भगवान के पास जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, उनका जो हिस्सा बनता है उनको दे के आ जाते हैं। तो अब हमारी वो भगवान को देने से इस नीति को, नियत को और इस समय को, क्योंकि पैसा प्रॉपर्टी में इतना आता है जो आज 25,000 कार्य करता है, अगर एक एक प्लॉट बेचे तो 25,000 प्रॉपर्टी बिकती हैं। अब देख लो कितना पैसा आ गया, परंतु अगले का सॉफ्टवेयर को चेंज कर देता है। परंतु हम ये भगवान के नाम पर जो पैसा निकाल कर भगवान को दे देते हैं, प्रसादी का कार्यक्रम कर देते हैं, गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में, गरीब परिवार के बच्चों की शादियों के ऊपर हम ये पैसा खर्च कर देते हैं। जहां जहां शिक्षा का काफी जगह भी हमने प्रोजेक्टों पे भी अपनी लाइब्रेरी का जो कोचिंग सेंटरों का भी स्टार्ट कर दिया। हर प्रोजेक्ट में हमने मंदिर बनाना, भूमि पूजन वहीं से करते हैं। तो ये पूरा पैसा वो 10% काट के हम इन भगवानों को दे देते हैं। तो भगवान हमारी इस बुद्धि को सद्बुद्धि और सही रास्ता देता रहेगा। कहीं गलत जगह हमको इस पैसे को गलत यूज, वो मेहंदीपुर वाले बालाजी मेरी बिल्कुल साक्षात सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, सद्बुद्धि देता है, जैसे तहस नहस भी कर सकता है। परंतु हम भगवान को साक्षात ढाणी ढाणी जाकर उनका भुगतान भी कर रहे हैं। जिसने जो हमारे से अचीवमेंट पाया है, इंसेंटिव पाया, रिवार्ड्स पाया है, उसको भी हम उसके गांव और उसके घर जाके दे के आते हैं। ये हमारा मेन बिजनेस इस प्रॉपर्टी का है। खरीदना और बेचने का काम है। अलग लोगों से, दूसरे लोगों से, दूसरे जो भी प्रॉपर्टी का काम करे, सभी का सब अपना अपना दिमाग है।
अपना अपना सॉफ्टवेयर काम लेते हैं। हम प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं, लोग बेचते हैं आगे से, हम बेचते हैं पीछे से। ब्लॉक बनाते हैं, ये ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक से, तो वो सस्ती रेट में होता है। डी को बिकने के बाद में फिर बी बेचते हैं 50,000, सी बेचते हैं 50,000 रुपए ज्यादा, फिर बी बिक जाएगा हमारा 1,00,000 रुपए ज्यादा में। और ये ब्लॉक हम रख लेते हैं खुद के लिए, वो उस दिन बेचते हैं जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। जब मेन रोड के ऊपर आगे का फ्रंट हम रखते हैं तो वो बेचकर आपकी पिछली खरीद लेते हैं। पैसा कहीं से नहीं लाते, कहीं उसका बेचकर यहां नहीं लाते, वहीं से करते हैं। दूसरा रास्ता हमारा क्या होता है? पहला रास्ता ये 6 रास्तों से पैसा आता है एक प्रॉपर्टी के भुगतान करने के लिए। दूसरा रास्ता, ये प्रॉपर्टी आपको बेची, इस प्रॉपर्टी को बेच के हम दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मान लो 100 प्रॉपर्टी बेची मैंने 5-5 लाख की, तो 5 करोड़ रुपया है। 5 करोड़ में 1 करोड़ रुपया हमने अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए रख लेते हैं। 4 करोड़ की ऐसी जगह जाते हैं जहां हमारे को 40 बीघा जमीन मिले, और वो 40 बीघा जमीन मिले जिस दिन उसको भी डेवलप करके जब इनका समय आता है, जिससे 3 महीने पहले उसको लॉन्च कर लेते हैं। तो 20 बीघा बेचकर भी अगर आपकी 100 प्रॉपर्टी को वापसी खरीद लें तो भी हमारे को नुकसान नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी है। अब बच गई प्रॉपर्टी कितना? 20 बीघा। खरीदना बेचना इसी से सिस्टम चल रहा है। 7 स्टेटों में 9 यूनिट है, और उन 7 स्टेटों में इस बिजनेस को हम लेके गए तो प्रत्येक गांव ढाणी गरीब तबके के किसान के लोगों का पैसा लगता है। प्रॉपर्टी वो खरीदने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों की ब्याह शादी करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर कभी मैं या फिर मान बच्चों की शादी करूंगा तो ये इन्वेस्ट काम आएगा, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम दूसरी जगह बेचने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे से कहीं डबल से कोई ज्यादा दे रहा है आपको, तो कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम दे रहे हैं तो हमारे को वापसी देते हैं और हम आपका पेमेंट आपसे 6 महीने से पहले, अगर कोई जैसे किसी ने प्लॉट लिया, दुकान लिया, 6 महीने से पहले हम ऑर्डर कम देते हैं। 6 महीने बाद उसको ब्याज रुपए देते हैं। अगर समय पे लेते हैं, जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं, उस शर्तों के अनुसार जितने भी समय का टाइम दिया हुआ है उस समय पर हम उसकी वैल्यू का डबल देते हैं। ये हमारा मेन जो बिजनेस था, प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आज लगभग 109 साइटें 7 स्टेटों में हम कर रहे हैं। प्रत्येक आज जैसे लगभग 6 प्रोग्राम हमारा। 7वां प्रोग्राम रात को खाटू श्याम जी है, और अभी आपके बांदीकुई भी है, एक बैजूपाड़ा तहसील में हिंगोटा गांव में रखे। जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो अचीवमेंट पाया, मेहनत की है, जिनका अवार्ड सिवार्ड से गाड़ी घोड़े जो भी दिए गए, अभी तक 960 गाड़ियां हमने पूरी 7 स्टेटों में हमारे कार्यकर्ताओं को दिए हैं गिफ्ट में। और आज आपके क्षेत्र में भी हम 9 गाड़ी देके जा रहे हैं। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम में भी, उससे अगले प्रोग्राम, जिन जिन लोगों का जो कमिटमेंट किया था, हमारा एक प्रोजेक्ट था झुंझुनू, वो झुंझुनू में हमने प्रॉपर्टी लॉन्च की थी। किसी ने झुंझुनू देखा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं देखी, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं के विश्वास पे, और इन लोगों ने मेरा चेहरा देखा था ओनली, और मेरे चेहरे पे 2500 प्रॉपर्टियां बेची झुंझुनू में। और उन 2500 प्रॉपर्टी का उस वैल्यू का हमने एग्रीमेंट करके दिया था कि हमारी एक कंपनी इतने में बेच रही है और दूसरी कंपनी इतने में खरीदेगी, उसकी वैल्यू का डबल की गारंटी दी थी। जो आज उनका हम जितना हो सके उतना चेक हम यहां देके जा रहे हैं। नहीं तो कल ये पूरी हमारी जो टीम है, ये जाके ऑफिस से चेक प्राप्त करके और उन कार्यकर्ताओं को उनके घर पे जाके देके आए। जिस जिस कार्यकर्ता का जो पेमेंट है, क्योंकि हम चेक के द्वारा करेंगे, ले तो हम कैसे भी लेते हैं, वो भी डीएलसी रेट का तो 1 नंबर में लेते हैं, बाकी दूसरा कंस्ट्रक्शन का 2 खातों में लेते हैं। 1 नंबर से आप दे रहे थे, 1 नंबर से हम भी आपको दे रहे हैं। तो उनके चेक आज हमारी ये पूरी टीम उनका भुगतान करेगी। अब वो 2500 प्रॉपर्टियां हमने आपसे वापसी खरीद रहे हैं। जो बेचना चाह रहा है, जबरदस्ती नहीं किसी की, वापसी बेचना चाह रहे हैं तो हमको वापसी दे दें और उनका भुगतान का पेमेंट ले ले, वो एग्रीमेंट और हमारा एक रीसेल का फॉर्म है उसके ऊपर साइन करके, क्योंकि वो एग्रीमेंट वापसी साइन होके जाएगा, नोटरी वाले के पास जाएगा, वो नोटरी उसको कैंसिल करेगा, उस प्रोसेस से फिर आगे वो झुंझुनू जाएगा।
और झुंझुनू जाने के बाद में फिर हम दूसरे को वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे। तो आपकी खाली करवा रहे हैं हमारे कस्टमरों से और दूसरे कस्टमरों को बेच रहे हैं। अब जो 50,000 की प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी हम 90,000 रुपए दे रहे हैं आपको, यानी लाख रुपया बनता है, 1 लाख का 10% काट के 90,000 दे के जा रहे हैं। और वही प्रॉपर्टी आप वाली 2 लाख की बेच रहे हैं। खुले मन से कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, कहीं कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, साफ शब्दों में क्लियर करके बेचते हैं प्रॉपर्टी को। आपके सामने भी बेचेंगे। जो भी जाएगा आपके पास किसी कस्टमर का कॉल आएगा कि भाई साहब आपका ये पेमेंट मिल गया कि नहीं मिला, क्योंकि वो एग्रीमेंट कैंसिल होकर जाएगा। तो अगलों को भी सामने करके क्लियर करके बेच रहे हैं। हम उस प्रॉपर्टी को 2 लाख रुपए की बेच रहे हैं, आपको दे के जा रहे हैं 90,000 रुपया। 5% गवर्नमेंट को टैक्स भर देंगे, 5% एडमिन चार्ज, 1 लाख रुपया पर प्रॉपर्टी हमारे बच रहा है। उसमें से लाख में 50,000 रुपये हम भंडारों में, प्रसादी में, देवताओं में इनके खर्च कर देंगे, 50 तो फिर बचेगा। अब 2500 प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए कितना, और हमारे कार्यकर्ताओं का हम मेहनताना टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आपका भुगतान भी समय समय पर करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी निसंकोच होकर अगर कोई भी है इस लीगल के बारे में, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के बारे में किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो हमारा नियर डियर जहां भी प्रोजेक्ट है, हमारे प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारे जो मैनेजमेंट के साथी, हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर, या मैं भी मिलता रहता हूं हफ्ते 10 दिन में, तो कभी भी है निसंकोच करके किसी प्रकार का अगर कोई भी किसी तरीके का लीगल लॉयर जो होता है उसको चाहे साथ लेके आ जाना, वहां का क्षेत्र को तहसीलदार हो उसको साथ लेके आ जाना, एसडीएम साहब को उनके सामने साइन कर देंगे, पहले हमारी प्रॉपर्टी चेक करो। जितना जिसको दिमाग में टेंशन हो और दिल में टेंशन हो वो व्यक्ति पहले डॉक्यूमेंट चेक कर ले और पूरी चीज क्लियर करने के बाद में फिर ही हमारे से प्रॉपर्टी खरीदे। इससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं का या उनका, मैं स्पष्ट बोलता हूं कार्यकर्ताओं को, कोई झूठ बोल के प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, सच्चाई और ईमानदारी से प्रॉपर्टी मिले, कम बेच लेना, पर किसी को झूठी बातें, झूठी घोषणाएं, झूठी तरीके से प्रॉपर्टी नहीं बेचना। जो है वो सामने बताना, कंपनी के नियम शर्तों के अनुसार उस प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल करना। तो आज का, क्योंकि हमारा और भी आगे कार्यक्रम है, तो कभी फिर मिलेंगे आपके, फिर दोबारा इसी क्षेत्र में हमारे काफी कार्यकर्ता हो चुके, कोशिश कर रहे हैं हम आपके लगभग मार्च तक आपके राजगढ़ से और टहला के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट हम भी लेकर आने वाले हैं। और आपको एक सौगात देंगे, चाहे राजगढ़ में दें चाहे टहला में दें, परंतु आपके नियर डियर एक प्रोजेक्ट जरूर देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जहां जहां हमारे 200 कार्यकर्ता हो जाते हैं, 200 सेल्फ ग्राहक हो जाते हैं, 200 कार्यकर्ता, 400 के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट 10 से 12 बीघा 15 बीघा का लॉन्च कर देते हैं और उसको लॉन्च करके उसका अच्छा डेवलप करके देते हैं। तो अगला हमारा मार्च के तक लगभग हमारा है। तो आज दूर दराज से पधारे मेरे समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माता बहनें और मेरा ये जो परिवार जो पधारा है, MRDS के कार्यकर्ता, मेरे जो ये भविष्य, जो अगला जो भविष्य मेरे जो ग्राहक हैं ये, और मंच पर जो सारे विराजमान और हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले कलाकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं, ताकि इन्होंने भी अपनी कलाकारी से हमारा MRDS परिवार का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आज का आप लोगों ने हमको बुलाकर मान दिया, सम्मान दिया, उनका तहे दिल से आभार है। राम राम। ये पूजा